स्टेशन पे रुकेगी? ट्रेन पर चढ़ जाओ। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। बोटकपुर और ढोलकपुर ज्यादा दूर नहीं, मुझे लगता है हम कुछ ही मिनट में ढोलकपुर पहुंच जाएंगे। आगे कौन सा स्टेशन है? टूटा पुल। पर मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी। हमें भी। और हमें ट्रेन में बैठे कितना टाइम हो गया, पर स्टेशन अभी तक नहीं आया। हाँ, ट्रेन से उतरना ही ठीक रहेगा। देखते हैं ट्रेन रोकने की चेन कहाँ है। एक बार जो इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। हाँ? ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो, इन्हें मैं रोकता हूँ। और तेज, और तेज, और तेज, और तेज। कालिया, मैं अटक गया हूँ, जल्दी। टूटा पुल सामने नजर आ रहा है। हमारी ट्रेन उसकी तरफ ही जा रही है। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। ट्रेन नहीं रुकेगी। तेज, और 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 तेज। हमारा सामान तो अंदर रह गया। लेकर आओ। अरे बच्चों, ऐसे क्यों भाग रहे हो? वो वहाँ एक ट्रेन टूटे पुल के पास आकर रुकी है। क्या? कब? हम कल रात रास्ता भटक गए थे, बोटकपुर के पास के जंगल में। वहाँ उस ट्रेन पर चढ़े, पर उसमें अजीब अजीब लोग सवार थे। कहानी बनाना तो कोई आजकल के तुम बच्चों से सीखे। हाँ? पर हम कहानी नहीं, सच कह रहे हैं। अच्छा, आओ मेरे साथ आओ। तुम्हारी कहानी सच्ची नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन कल रात से नहीं, बल्कि इतने सालों पहले से यहाँ जमी खड़ी है कि अब तो इसके पहियों का लोहा भी जंग खाकर गल चुका है। वैसे कहानी अच्छी थी, पर इन गले पहियों पर कल रात ट्रेन पटरी पर कैसे चली? और ट्रेन पर वो सब लोग, और वो स्टेशन पर लैंप वाला स्टेशन मास्टर। तो क्या वो सब मैं जेंटलमैन बनूंगा। जग्गू, जग्गू द जेंटलमैन। जग्गू का कोई पता नहीं। तुमने देखा उसे चुटकी? नहीं भीम। हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। चलोगी चुटकी? जग्गू जेंटलमैन। जग्गू बन गया जेंटलमैन, सूट बूट वाला। वाह! जग्गू का कोई पता नहीं।
वो देखो। जग्गू? जग्गू नहीं, जग्गू जेंटलमैन। जग्गू जेंटलमैन? कैसे? आचार्य जी के यंत्र से, पर वो इस्तेमाल करना मना है। ओह ये बेकार हो जाती अगर मैं इस्तेमाल नहीं करता। लड्डू लो जग्गू। भीम और राजू कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम्हारे बिना लड्डू भी नहीं खाए। ओह एक्सक्यूज मी, एक जेंटलमैन को बहुत काम होते हैं, वो किसी के भी साथ घूम नहीं सकता। क्या हम तुम्हारे दोस्त हैं जग्गू? जग्गू जेंटलमैन का दोस्त बनना आसान नहीं है। ये तुम्हें क्या हो गया है जग्गू? जग्गू बन गया जेंटलमैन। लड्डू ऐसे कौन खाता है? जेंटलमैन ऐसे ही खाते हैं, तुम लोगों को क्या पता? चले जाओ, तुम जेंटलमैन होगे, पर दोस्त तो बहुत बुरे हो। जाओ। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। भीम, छोड़ दो जग्गू को। ठीक हो गया मैं। हाँ ठीक हो गया दोस्तों। टन टन। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। चाचा, क्या हुआ? सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है। कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। अजूबा सा कुछ? हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ चलो दोस्तों। अरे ये क्या हो रहा है? ये जहाज बिजली बरसा रही है। ये कैसे मुमकिन है? भीम, हमें जल्दी बिजली को रोकना होगा। राजू, जल्दबाजी नहीं। हमारे गांववासी मुश्किल में हैं भीम। कुछ भी करके इस जहाज को तट से रवाना करना होगा। पर वो मुमकिन नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे ये जहाज हमें देख सकती है। जब राजू आगे बढ़ा, उसी दिशा में बिजली कड़की। तब तो हमें इस जहाज को तोड़ना होगा। रुको, पत्थर मत फेंको। लगता है जहाज पर कुछ लोग हैं। हाँ, ये लोग कौन हो सकते हैं? लगता है जहाज का चालक दल है। ओह नहीं, अब क्या करें? ऐसे तो हम किसी की भी मदद नहीं कर सकते। मदद तो हम जरूर करेंगे राजू। अब जो भी हो, मैं आगे बढ़कर निपटता हूँ इस जहाज से। भीम! हाँ, अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो, रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद।
तो ये सब तुम्हारा खेल था। हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से? डर के भी लड़ने वालों को बहादुर कहते भीम, मेरी मदद करो ना, मेरी पतंग फंस गई। जग्गू, अभी लाया पतंग। मेरा पोता जग्गू। शुक्रिया जग्गू, शुक्रिया भीम। आप कौन हैं? आपको तो पहले कभी नहीं देखा। मैं नील सैनिकों का सरदार हूँ और जग्गू का दद्दू। मेरे दद्दू? मैं तो आपको नहीं जानता। इसलिए जानते नहीं क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही तुम हमसे अलग हो गए थे। मैं अब तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। वापस? मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। क्या तुमको नील सैनिकों के बारे में जानने की इच्छा भी नहीं है? हम तुम्हारे परिवार हैं। अगर तुम एक नील सैनिक हो तो तुम्हें दद्दू के साथ जाके उनके बारे में जानना चाहिए। पर हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ जग्गू, और हम सब तुम्हारे परिवार वालों के साथ खूब मस्ती करेंगे। तुम सबने नील सैनिकों की मस्ती देखी है, अब इनका कमाल देखो। जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा। यहाँ आके मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत मजा आया। शुक्रिया दद्दू। जग्गू, तुमने पहली बार मुझे दद्दू बुलाया। दद्दू। हाँ दद्दू, मुझे यकीन हो गया कि मैं एक नील सैनिक हूँ। जुम्बा रे जुम्बा। और दद्दू, मैं ना यहाँ बार बार आना चाहूँगा। बार बार आना? तुम वापस नहीं जा रहे हो जग्गू, अब से तुम यहीं रहने वाले हो। क्या? मुझे ढोलकपुर वापस जाना है। वो क्या था दद्दू? हमारे पुराने दुश्मन गोरिल्ला फौज। गोरिल्ला फौज। बच्चों, तुम सबकी दोस्ती और तालमेल देख के मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पोता जग्गू तुम सबके साथ रह के नील सैनिकों से भी उत्तम बनेगा। जग्गू, तुम अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर लौट जाओ, वहीं पर तुम खुश रहोगे। जुम्बा रे जुम्बा। चुटकी,
ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा, तुझे याद नहीं, आज हम साथ में कुछ बहुत खास करने वाले हैं। ऐसा क्या खास करने वाले हैं माँ, जो तुम मुझे इतनी सुबह सुबह जगा रही हो? याद नहीं, आज ही तो मैं तुझे अपने खास लड्डू बनाना सिखाने वाली थी, जिन लड्डू को खाकर भीम हर मुसीबत का सामना करता है। पर माँ, तुम हो तो मुझे लड्डू बनाना सीखने की क्या जरूरत? और वैसे भी आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। पर क्या? अच्छा ठीक है, आज मैं स्कूल से आकर पक्का लड्डू बनाना सीख लूंगी। अब आराम से पेड़ की छांव में बैठकर लड्डू खाएंगे। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। आज घर जाकर मैं भी माँ से लड्डू बनाना सीखूंगी। ये तो तुम कल भी कह रही थी। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे, मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा, आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। अरे ढोलू भोलू, ये कालिया नजर नहीं आ रहा, कुछ पता है कहाँ है? हाँ, अपने बिस्तर पे पड़े हैं। बिस्तर पर क्यों? वो ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, उस्ताद कुछ टूट फूट गए हैं। चलो चलो, जरा उसे मिलकर तो आए। कालिया! आइडिया, क्यों ना हम कालिया उस्ताद के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आए, जिससे कालिया उस्ताद खुश हो जाए और जल्दी अच्छे हो जाए। चलो चलो, जल्दी से तोहफा लाते हैं, चलो। ना, कुछ और। हमारे प्यारे उस्ताद, जल्दी अच्छे हो जाओ। ये उस्ताद को जरूर हंसाएगा। अरे भोलू, देख, इतना बड़ा तरबूज। तोहफे के साथ साथ ये भी कालिया उस्ताद के लिए ले चलते हैं। हाँ, कुछ वो खाएंगे, कुछ हमें भी मिल जाएगा। मैं तुम्हें ये तरबूज नहीं बेचूंगा। पर हम खरीदना चाहते हैं। अरे भागो यहाँ से, वरना। ठीक है, हम उस्ताद को कह देंगे कि तुमने तरबूज नहीं दिया। क्या कहा? उस्ताद? हाँ, उस्ताद। ओह, तो पहले क्यों नहीं कहा? ले जाओ, उस्ताद के लिए ले जाओ, जाओ। कितने का है? मजाक कर रहे हो क्या? तुमसे इसके पैसे थोड़ी लूंगा। उस्ताद के लिए जो है, जाओ ले जाओ। चल उठा ले। इसमें क्या है? बाद में देखना उस्ताद, पहले ये खाओ। तरबूज हमें खाएंगे।
चुपचाप तरबूज हमारे हवाले कर दो। लगता है अभी तरबूज नहीं, लड्डू खाने का टाइम है। गुस्सा मत हो पहलवान, तुम्हारी बाढ़ और क्यारी हम ठीक कर देंगे। ओ नहीं! नहीं उस्ताद, गिफ्ट नहीं। हाँ, मेरे लिए। अब तो हमारे उस्ताद जल्दी अच्छे होने वाले हैं। चलो कालिया उस्ताद के लिए एक और गेट वेल सून गिफ्ट लेकर आते हैं। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू, जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले, अभी तुझे दिखाता हूँ। बोलो बोलो। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा? राजू, डरपोक ढोलू बोलू है, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। हाँ? ये क्या? कितना बुरा सपना था, लेकिन मैं घर कैसे पहुंचा? मैं लाया तुम्हें। कौन? उस्ताद, उस्ताद! भीम, भीम! वो पेड़ का भूत। मैं भूत नहीं हूँ कालिया, मैं बेताल हूँ, कालिया का बेताल। हाँ? लेकिन बेताल तुम्हें कालिया कैसे मिला? उस जंगल के पेड़ पर। मुझे कोई चिपकू बेताल वेताल नहीं चाहिए। लेकिन बेताल, तुम उस पुराने पेड़ पर कैसे पहुँचे? सालों पहले। मुझे उस पुराने पेड़ में कैद कर दिया था। कल रात कालिया आया और मुझे खाना खिलाया और मुझे उस पेड़ से आजाद कर दिया। भीम, कुछ करो। भीम,
इसकी चाबी उसी जादूगर के पास है, वही ये ताला खोल सकता है। चलो भीम, जल्दी चलो। बेताल, क्या तुम्हें पता है ये जादूगर कहाँ है? भीम, तुम फिर? मेरा जादू अब कमजोर नहीं। ये ले। तैयार दोस्तों? रुको भीम। अलविदा। बाय बेताल, टाटा दोस्त। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। ऐसा लगता है वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते। ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ, ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा रहे खींच
छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है। हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया। भीम ही हमारा उस्ताद है। ये भीम जीत गया।